देखिए यूपी पुलिस की आंसर की आने के बाद में जो कट्टों का बुरा हाल हुआ ना, बच्चों का जो हाल हुआ है ऐसा हाल कभी नहीं देखा है। सिर्फ भाई 3% बच्चे ऐसे हैं जो कट्टों के पास पहुंचे हैं। बच्चों का नंबर ऑलरेडी कम है। कल मैंने आपको भी प्रूफ के दिखाया था कि हमारी कट्टो 100% रियल जाती है। पिछली भर्तियों का मैंने आपको डाटा दिखाकर मैंने आपको बताया था क्यों आप हमारी कट्टो पर विश्वास करोगे। मैंने आपको प्रूफ दिखाया, आपको लगा कि आप सर बिल्कुल सही बता रहे हो, आप हमारी कट्टो सही बता सकते हो। तो वही एनालाइज मैंने इस भर्ती के अंदर किया है कि 60% बच्चे 40 क्वेश्चन से भी कम सही कर पाए। 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब 21 लाख बच्चे तो आपको लगते हैं कि इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, कट्टो तो चली गई 120 प्लस में। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कट्टो आपकी बहुत कम है। अगर आपके 70 प्लस भी नंबर है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। 70 प्लस वाला है, 60 प्लस वाले भी है, वो अपने आप को क्या समझे। मानते हैं भी सिलेक्शन नहीं होगा 60 प्लस पे, लेकिन हम ये कहते हैं कि 60 प्लस वाला बच्चा है वो अपने आप में अभी क्या सोचे। इसके साथ ही हम काफी सारा डाटा एनालाइज करेंगे। हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए भाई, यूपी पुलिस कट ऑफ 2026 आंसर की नॉर्मलाइजेशन और फिजिकल की संपूर्ण जानकारी, आधिकारिक डेटा शिफ्ट एनालाइज और फिजिकल टेस्ट की संपूर्ण जानकारी। देखिए आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप देता हूं। ये टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फोरम, आपको दिखाई दे रहा होगा A2Z फोरम 01। ये टेलीग्राम ग्रुप साइड में लिख लीजिए, आपका टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अंदर आपको मैं एक डाटा भेजूंगा, वो डाटा आप एनालाइज करना। वो एनालाइज मैंने कर लिया, वो आप देखना एक बार, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको भेज नहीं सकते, ठीक है। वो टेलीग्राम ग्रुप एक ऐसा मात्र होता है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम पीडीएफ वगैरह सब कुछ भेज सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिलेगी लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपका टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। देखिए भाई, आंसर की का सच क्या है, 75 से 80% अभ्यर्थियों का स्कोर क्यों गिरा, गिरने के पीछे कारण क्या है। देखिए लगभग की 14 स्लाइड है, 14 स्लाइड के अंदर हम जानेंगे। देखिए भाई, गूगल द्वारा भ्रमित उत्तरों के कारण शुरुआत में अभ्यर्थियों ने अपने स्कोर अधिक जोड़े थे। जैसा कि जो बच्चों ने सोचा कि ये क्वेश्चन सही होगा, ये भी सही होगा, बच्चों ने जोड़े अपने 100 प्लस नंबर, बच्चों ने जोड़े अपने 110 प्लस नंबर, 115 प्लस नंबर। लेकिन 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 आधिकारिक आंसर के आने के बाद में अधिकतर अभ्यर्थियों के 2 से 5 प्रश्न कम हुए हैं। मैं ये कहता हूं 3 से 7 प्रश्न लगभग बच्चों के कम हुए हैं, ठीक है। ये प्रश्न कम हुए हैं बच्चों के, तो कट्टों के अंदर जाहिर सी बात है कि पहले जो आइडिया था बच्चों से जब हमने पूछा, वो आइडिया और एक अब का आइडिया, वो दोनों के अंदर काफी हद तक फर्क है, ठीक है। यह एक सामान्य प्रक्रिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कट्टों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सामान्य प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि सभी के नंबर काटते हैं, सभी के ही नंबर कटे हैं आपके। मैक्सिमम बच्चों ने अपने नंबर, बच्चे ज्यादा ही जोड़ते हैं कि उनको लगता है कि मेरे इतने सही हो। कोई सा ही बच्चा होगा जिसने कम जोड़े होंगे, लेकिन आपको बता दो सभी के नंबर कम हुए, आपके अकेले के नंबर कम नहीं हुए हैं। काफी बच्चे कहते हैं सर आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। तो कमेंट का रिप्लाई कैसे मिलेगा, आपको लिखना है अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी, ठीक है। ये दो चीजें लिख देना मेरे भाई, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। लेकिन कमेंट आपका हाईलाइट होना चाहिए, तभी आपका रिप्लाई मिलता है, क्योंकि भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं, कोई दिखता ही नहीं कमेंट। आपको चैनल सब्सक्राइब करके तुरंत ये कमेंट कर दोगे तो आपका कमेंट हाईलाइट होगा, क्योंकि आपने दो प्रक्रिया एक साथ की है, चैनल सब्सक्राइब किया है और कमेंट किया है, ठीक है। आपका कमेंट हमें शो होगा अच्छी तरीके से। अब दोस्तों देखिए भाई, देखिए आपत्ति दर्ज करने की टाइमलाइन और नियम क्या कहता है। 20 जून आधिकारिक आंसर की जारी, ठीक है, ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है। 23 जून रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है। बिना ठोस साक्ष्य के, सबूत के आपत्ति दर्ज करने के लिए जो टेक्स्ट बुक हो गया या आधिकारिक स्रोत अपलोड होना 100% अनिवार्य है। आप कहीं से भी आपको प्रूफ मिले, आप वो प्रूफ दिखा सकते हो, बस आपने लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपकी बुक के अंदर है, कहीं से भी आप जहां से अपने टेस्ट लगाए वहां से आप प्रूफ दे सकते हो, उनको स्क्रीनशॉट लेकर। सिलेक्शन का मैथमेटिकल कितने अभ्यर्थी कितने पर, ठीक है, कितने अभ्यर्थी कितने पद, ठीक है। ये देखिए कुल आवेदन हुए हैं आपके 28 लाख, परीक्षा में उपस्थित हुए बच्चे 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब दोस्तों 97,000 फिजिकल के लिए बुलावा, कुल पदों का 3 गुना ही सिर्फ 97,000 बच्चों को बुलाया जाना है। 32,600 का कर लेना 3 गुना। सिविल पुलिस पुरुष महिला, सिविल के अंदर 10,000 और महिला के अंदर 15,131। देखिए स्पेशल फोर्स पुरुष महिला 1341 और 2282, ठीक है। इसका 3 गुना आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं हार्ड शिफ्ट के डाटा की, तो डाटा कहता है नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह शिफ्ट एनालाइज क्या कहता है। तो भाई कल थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब दोस्तों आपका जो मिस्टेक ये क्या है, ये कहता है कि 8 जून की
8 जून की जो पहली शिफ्ट है, 8 जून की जो पहली शिफ्ट है, 8 जून की जो पहली शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, और आपकी 9 जून की सेकेंड शिफ्ट हार्ड रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड। और इन सभी से ज्यादा हार्ड ये रही है 10 जून की थर्ड शिफ्ट, सबसे कठिन रही है ये आपकी सेकंड शिफ्ट, 10 जून की सेकंड शिफ्ट। ये आपकी इजी टू मॉडरेट, ये आपकी मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड, और ये आपकी हार्ड। इनकी 1 नंबर पर मैं इसको रखता हूं, और ये आपका 2 नंबर पर हुआ, ठीक है, और ये आपका 3 नंबर पर हुआ, ठीक है, और ये आपका 4 नंबर पर हुआ। इस तरीके से आपका, ठीक है, यानी कि 1 2 3, यानी कि या तो होगी आपकी हार्ड या मॉडरेट टू हार्ड या फिर इजी टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट होगी। तो इस तरीके से आपकी ये शिफ्टें हैं। अब देखिए, जीके जीएस और मैथ ने परीक्षा का स्तर कठिन बनाया है, पेपर का लेवल काफी हद तक कठिन बना देता। अगर मैं बात करूं इनको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी, इनको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी, देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव कैसे होगा, कितना फायदा। हमने देखा आगे कि जो 10 जून की सेकंड शिफ्ट, 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून की सेकंड शिफ्ट, ठीक है, यानी कि हार्ड। 10 जून की सेकंड कौन सी है, 10 जून की, एक और रुकी, थोड़ा सा देखते हैं इसको। 10 जून की सेकंड कौन सी है, 10 जून की सेकंड शिफ्ट, 10 जून की सेकंड शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड। 8 जून की फर्स्ट, 9 जून की सेकंड, 8 जून की फर्स्ट, 9 जून की सेकंड, ये रही। यानी कि हार्ड शिफ्ट की हम बात करें, टॉप हार्ड शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट की बात करें तो इनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा 8 से लेकर 12 अंक तक। अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं, मॉडरेट शिफ्ट, अगर आपका एग्जाम हुआ 8 जून की सेकंड शिफ्ट में, 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपको मिलेंगे 1 से लेकर 6 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। अगर मैं बात करूं इजी शिफ्ट की, अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूं जो कि 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट रही है, प्रभाव 1 से -2 नंबर मान सकते हो कि इनके हो सकते हैं, ये इनके अंक के अंदर प्रभाव देखने को मिल सकता है मेरे दोस्त मेरे भाई। सुरक्षित स्कोर द जो अल्टीमेट सेफ जोन बात करें तो अगर 120% सही है, आगे कट्टो बताऊं आपकी जो 100 से कम है आपकी कितनी है उसकी बात करें। अब ये कहता है यह आधिकारिक आंसर की के बाद आपकी 120% सही बन रही है तो आप 100% सुरक्षित और अंतिम चयन की प्रबल संभावना है, फिजिकल की तैयारी तुरंत शुरू करें। अगर किसी बच्चे के 110 प्लस भी है तो वो 100% ये मानकर चल सकता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, मुझे तो 100% फिजिकल की तैयारी करनी ही चाहिए अगर इतनी है तो। बात करें सेफ के अंदर कि सेफ कितने पर है, हम सेफ कितने पर है तो अनुमानित रा कट ऑफ पुरुष मेल बिना नॉर्मलाइज के आपकी कट ऑफ जो कि हम बता रहे हैं पुरुष की, फीमेल के आगे बात करें किसके ऊपर है, रा स्कोर के ऊपर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। तो मेरे दोस्त यूआर कैटेगरी से आपके 93 से 95% सही, ओबीसी से 92 से 90 सही है, ईडब्ल्यूएस से जो है 87 to 89 है, एससी से 80 to 83 है, एसटी कैटेगरी से 75 to 77 सही है, बिल्कुल सही। ये केवल रा स्कोर रा मार्क्स है, नॉर्मलाइज के बाद कटो में 6 से 8% की 8% जुड़ सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर 8% जोड़ूं, लगभग 6 से 8% जोड़ूं तो लगभग 103 प्लस में विद नॉर्मलाइज, ठीक है, ये आपका 8 इसके अंदर जोड़ोगे तो विद नॉर्मलाइज पता चलेगा आपको। अगर बात करें अनुमानित रा स्कोर कट ऑफ महिला के तो यूआर से 85 to 87, ओबीसी 82 to 84, ईडब्ल्यूएस 79 to 71। अगर बात करें एससी की तो 74 से 76 नंबर, एसटी की बात करें 68 से 70 नंबर, 85 से 87, ओबीसी 82 से 84, इतने नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है। फाइनल के अंदर ये कट ऑफ आपकी बढ़ती हुई है, ये आपको पता होगा भाई, ठीक है। आपकी हाइट है, आपकी जनरल ओबीसी एससी 168, एसटी 160 सेंटीमीटर, सीना ये वका ये दौड़ वगैरह ये भाई सबसे ज्यादा हार्ड में कहूं तो आपकी रनिंग होने वाली है, रनिंग रनिंग रनिंग, ठीक है, रनिंग सबसे ज्यादा हार्ड होने वाली है। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर जूते बता दीजिए अब हमें, क्योंकि आपकी कट ऑफ से हम वेरीफाइड है, हमें जूते बता दीजिए कौन से खरीदें। नीचे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कुछ जूते शूज अंदर 500 रुपए के अंदर अंदर वो जूते आपको मिल जाएंगे, स्पेशल रनिंग के शूज है 1500 से 2000 के बीच में मिलेंगे, लेकिन अभी उनके ऑफर है 500 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएंगे, कोई 200 300 400 इस तरीके से है। हाइट का है, वजन का है, दौड़ का है, ये आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। फीमेल का वो आपका पहले मेल का था, फीमेल के भी जूते रिकमेंड कर दूं आपको नीचे में, ठीक है। अब देखिए भाई यदि आपका स्कोर अनुमानित का आसपास है तो परिणाम का इंतजार न करें, अपनी तैयारी आज ही शुरू करें। 60% अधिक व्यक्ति फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, आज ही मैदान में उतने और अपनी दौड़ की तैयारी शुरू करें। सफलता अब केवल आपके सारे परीक्षण पर निर्भर ही करेगी। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।